Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone एग्जाम स्पेशल 100वें बैच की क्लास में आपका स्वागत है। और यहाँ पर हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। तो चलिए पहला डाउट हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपको लिखना है, लिखेंगे राइट 1.2 बार इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू। देखिए आपको P बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है 1.2। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले करना क्या है बेटा, अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना बेटा, जैसे यहाँ पे 1.2 बार लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जो आपके सामने नंबर दिया गया है बेटा, ये क्या दिया गया है आपके सामने 1.2 बार। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस नंबर को लिख लेना 1.2 बार। अब बेटा देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू 1.2 बार, मतलब इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 1.2222, ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो बेटा इसकी कई ट्रिक होती हैं। अगर आप इसकी ट्रिक की बात करें बेटा, तो एक देखो छोटी सी इसकी ट्रिक है, बट मैं मना करूंगा आप तो पूरा सॉल्व करो, ट्रिक का यूज मत करो। जैसे 1.2 बार है बेटा, तो इसका रेशनल नंबर क्या बनेगा बेटा, सबसे पहले ऊपर से सब कुछ हटा दो, ऐसे का वैसे लिख दो 12। और ऊपर कितने नंबर पे बार आ रहा है, एक नंबर पे, तो जितने नंबर आएंगे बेटा उतने नंबर वहां पे रख दो 9। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा 12/9। ओके। अब इसकी मेथड देख लो, इसकी मेथड इस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले आपको इस नंबर को एक्सपेंड करके लिख लेना है, इसे आप दे दें नंबर 1। अब ये देखिए यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, एक नंबर के ऊपर ही बार लगा हुआ है। तो एक डिजिट मतलब एक जीरो वाला नंबर क्या होता है, 10 होता है। तो बेटा मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ द साइड। तो यहाँ पर आपको 10 मल्टीप्लाई करना है बोथ द साइड। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड्स। तो बेटा आप 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ का, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 10x। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.2222 डॉट 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 डॉट। ओके। तो इसे ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आपको करना क्या है बेटा, आपको करना है कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देना है ना। तो याद रखिएगा, मल्टीप्लाई करने वाले नंबर में ठीक उतने जीरोस लेने हैं जितने का रिपीटेशन हो रहा है। सो यहाँ पे क्या है, 10x इक्वल्स टू, सेकेंड इक्वेशन पहले लिखे 12.22222 अप टू एंडलेस। और फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल टू 1.222222। ओके, इस तरीके से ये जाएगा। तो अब देखिए इसमें से माइनस कर दीजिए, है ना, थोड़ी सी मुझसे यहाँ पे गलती हुई है देखिए, इसलिए मैं कह रहा था ट्रिक का भरोसा मत किया करो। यहाँ पे मुझसे क्या हो गया, 12 था और एक माइनस करना पड़ेगा आपको, जो बार के बाहर है उसको माइनस करना पड़ता है। तो इसका आंसर आएगा 11/9। तो मैंने 12/9 लिख दिया था, बट इसका आंसर कितना आएगा 11/9, है ना। चलिए तो इसको कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए क्या आएगा, ये तो पूरे कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे कितना आ गया, 9x इक्वल्स टू, 12 में से 1 गया 11, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 11/9। तो बेटा ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा 11/9। ओके। तो x आपका आ गया 11/9। और ध्यान से देखिए आपका जो मेन नंबर था वो x ही था, जो 1.2 बार था उसको आपने x ही कंसिडर किया था। तो इसका आंसर क्या लिखोगे बच्चों आप, 1.2 बार, मतलब जो x था वही 1.2 बार था। इसकी वैल्यू क्या निकली है, 11/9 विल बी द करेक्ट आंसर, नोट कर लें। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन कह रहा है इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक। मतलब ये कहा गया है कि अगर यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं ट्रेपेजियम की, तो आप जानते हैं ना ट्रेपेजियम इस टाइप का हुआ करता है ना। तो इसमें दो साइड पैरेलल होती है, ऊपर की और नीचे की दो साइड यहाँ पे पैरेलल है, और ये दो दो साइड होती है नॉन पैरेलल है। तो कह रहा है कि अगर ये दोनों साइड पैरेलल हैं तो आपको शो करना है कि शो करो कि ये साइक्लिक है। तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं। सो कंसीडर वी हैव अ गिवन ट्रेपेजियम ABCD, आपके पास ट्रेपेजियम है जिसमें दो साइड इसकी पैरेलल है। तो ये साइड और ये साइड में क्या मान लेता हूँ, पैरेलल है बच्चों। और पैरेलल साइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरेलल साइड की प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसमें ट्रांसवर्सल खींचा जाए तो इसके को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। तो यहाँ पे देखिए AB और CD में पैरेलल साइड है और यहाँ पे ट्रांसवर्सल AD बन रहा है, तो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू कितना होगा, 180। एंड एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होगा, 180।
और साथ ही साथ हमको ये दिया गया है कि दो साइड नॉन पैरेलल साइड इसकी इक्वल है, मतलब ए डी इक्वल टू बी सी, ये भी बात हमको गिवन है। क्या? ए डी इक्वल टू बी सी, ये भी हमको गिवन है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? कंस्ट्रक्शन सबसे पहले हम कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं? ड्रॉ डी एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो बेटा यहाँ पे हम क्या करते हैं? ये जो डी एम है ना, ये देखिए, ये जो डी एम है, ये हम ए बी के परपेंडिकुलर ले लेते हैं। ये जो डी एम आपको दिख रहा है ना, इसको हम ए बी के परपेंडिकुलर लेते हैं। ये देखिए, ये वाली साइड डी एम है, दिस इज डी एम। तो इसको हमने ए बी के परपेंडिकुलर ले लिया। और दूसरा जो ये आपके पास में दिख रहा है, जिसका नाम है सी एन, तो यहाँ से हमने एक सी एन जो है, ये भी परपेंडिकुलर ले लिया, ठीक है ना। सी एन हमने किसके परपेंडिकुलर ले लिया है? ए बी के। ए बी साइड कौन सी है? ये जो साइड आपको ए बी ये दिख रही है, तो हमने इसको ए बी के परपेंडिकुलर ले लिया है ना। तो अब देखिए, ए बी के परपेंडिकुलर दो हमने बना लिए हैं। एक 90 डिग्री हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, और एक 90 डिग्री हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल आ चुके हैं। जब 90 बाहर है तो 90 अंदर भी होगा। अब आपके पास में यहाँ पे दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है आपके पास में ए डी एम, ये वाला ट्रायंगल है ना, इधर वाला। और एक ट्रायंगल आपके पास में क्या है? आपके पास में दूसरा ट्रायंगल है सी बी एन। तो दो ट्रायंगल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है डी ए एम कह लो, और दूसरा सी बी एन कह लो, ठीक है ना। अब देखिए दोनों में हम कैसे कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं। तो दोनों में क्या दिख रहा है हमको? ए डी इक्वल टू बी सी। ये दोनों साइड्स क्या है? इक्वल है। एक हो गई ए डी और एक हो गई बी सी। तो ये दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल हो चुकी हैं। देन इसके बाद में अगली चीज क्या बन रही है? ये वाला देखिए, आपके पास में ये एंगल जो है राइट एंगल है, और ये एंगल भी क्या है? राइट एंगल है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि एंगल, कौन सा वाला एंगल आपका राइट एंगल है, उसे आप लिख दें। एंगल कौन सा राइट एंगल? देखिए, एंगल ए एम डी इक्वल्स टू एंगल बी एन सी। ये बी है, ये एन है, और यहाँ पर क्या बन गया? आपका सी बन गया, ठीक है ना। तो एंगल बी एन सी, चलिए, तो एंगल बी एन सी देखिए, यहाँ पे जो बी एन सी है, ये वाला एंगल आपका राइट एंगल बन गया, ठीक है। अब तो अब दो ट्रायंगल आपके पास, और दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होती है ना। तो यहाँ पर आपके पास में ये जो डिस्टेंस है, ये दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस बन रही है। एक है डी एन और एक है सी एन, है ना। तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस है। सो यू कैन सी डी एम इक्वल टू सी एन। ये आपने ले लिया डी एम इक्वल टू सी एन। अब देखिए, तो हमारे पास कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई? हमारे पास एक राइट एंगल है, एक तो हमारे पास में एक राइट एंगल आपने देखा है, एक हाइपोटेनस देखा, और एक साइड देखी। तो हमारे पास लग गई कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? यहाँ पे आर एच एस, ठीक है ना। आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी आपने लगा दी है। राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, कुछ इस तरीके की सीन थी। देखिए आपके पास में ये था एक, है ना। तो यहाँ पे राइट एंगल बन रहा था, ये हाइपोटेनस था, और ये वाली चीज क्या बन गई थी? कॉमन साइड बन गई थी, ठीक ना। तो आर एच एस लग गई। तो आर एच एस लगने से दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो चुके हैं? कॉन्ग्रुएंट लग चुके हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में ये जो चीज़ है ए डी इक्वल टू बी सी, ये किसका काम करेगी? ये साइड का काम करेगी, ठीक है ना। ये राइट एंगल तो देखा ही आपने 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का राइट एंगल का काम कर रहा है। और ये वाली जो चीज़ बनी है ना, ये अपनी हाइपोटेनस का काम करेगी। सो बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल डी ए एम और सी बी एन क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एंड सी पी सी टी से जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब जो एंगल ए है, एंगल आपका ए है, वो किसके इक्वल आ गया? देखिए, एंगल ए जो है आपका, वो एंगल एंगल ए आपका जो है ना, एंगल बी के इक्वल आ गया, राइट। ये देखिए, यहाँ से एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, सो यू कैन राइट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। अब आपके पास, आपने देखा था स्टार्ट में, आपने लिखा था कि एंगल बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना होगा? 180। तो जब बी प्लस सी 180 है, और बी आपका किसके इक्वल आ चुका है? ए के इक्वल। सो बी के प्लेस पे ए रिप्लेस कर दीजिए। तो बी के प्लेस पे आपने क्या रख दिया? ए रख दिया, राइट। तो जैसे ही आपने बी के प्लेस पे ए रखा, तो जैसे ही आपने बी के प्लेस पे क्या रख दिया? ए रख दिया, तो क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ए प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री का मतलब क्या निकल रहा है? देख रहे हैं आप, ये आपके पास में जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, ये आपके पास में जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, इसके जो चार पॉइंट थे, जो हमने ए बनाया था, ये बी बनाया था, ये सी बनाया था, ये डी बनाया था,
तो ए और सी का सम कितने डिग्री निकल रहा है? 180 डिग्री। आपको पता है अगर किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री निकलता है तो वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो इन दिस वे दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना बच्चों? तो ये हमारा हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट। डन, दिस इज डन।